स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, उसकी वीडियो नंबर 2 है ये हमारा, जिसके अंदर हम मेथड्स करेंगे। तो आज ये फर्स्ट मेथड करेंगे, नेट एसेट मेथड। तो देखिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर का नेट एसेट मेथड क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, नेट एसेट मेथड, दिस मेथड इज कंसर्न विद द एसेट बैकिंग पर शेयर्स, कि भाई एक शेयर के पीछे कितनी एसेट बैकअप करती है, वो मेथड इसके ऊपर कंसर्न करता है। एंड मे बी आइदर ऑन द व्यू दैट द कंपनी इज गोइंग कंसर्न और ऑन द फैक्ट द कंपनी इज बीइंग लिक्विडेटेड, कि कंपनी जो है गोइंग कंसर्न यानी कि चलती हुई फर्म है, आगे तक जाएगी, और ऑन द फैक्ट द कंपनी इज बीइंग लिक्विडेटेड, या फिर कंपनी लिक्विडेटेड हो रही है। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड नेट इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया था पिछली वीडियो में कि इसके दो नाम और हैं, नेट इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और ब्रेकअप वैल्यू मेथड, और एक और है एसेट बैकिंग मेथड और एसेट वैल्यूएशन मेथड। तो 4 नाम हो गए जो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए इसका, तो आपको मेथड के नाम लिखा होगा तो, और या फिर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको पूछ सकते हैं कि नेट इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड डिस्क्राइब कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेट एसेट्स मेथड का ही दूसरा नाम है। तो कौन कौन से 4 नाम हो गए नेट एसेट मेथड का? नेट इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ब्रेकअप वैल्यू मेथड, एसेट बैकिंग मेथड और एसेट वैल्यूएशन मेथड। ठीक है, इन ऑर्डर टू वैल्यू द शेयर अंडर दिस मेथड इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द नेट टेंजिबल एसेट। इसके अंदर सबसे पहले अगर आपको नेट एसेट मेथड के थ्रू आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है, तो सबसे पहले आपको नेट एसेट्स यानी कि नेट टेंजिबल एसेट्स जो भी हैं आपको वो निकालनी पड़ेगी। नॉन ट्रेडिंग एसेट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द एसेट। नॉन ट्रेडिंग जो एसेट्स हैं वो भी इसके अंदर ही इंक्लूड की जाएगी। एंड द एसेट्स आर टेकन एट द मार्केट वैल्यू। और ये याद रखना है आपको, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो भी एसेट्स को आप लेके चल रहे हो वो मार्केट वैल्यू पर लोगे। ठीक है, आगे देखिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर का फर्स्ट मेथड, 2 मेथड दे रखे हैं इसके अंदर। देखिए 2 मेथड दे रखे हैं, एक ये है फर्स्ट मेथड और एक ये है सेकंड मेथड। ठीक है, हम फर्स्ट मेथड करते हैं पहले, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट निकालनी है हमने, फिर उसके बाद क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है। तो एसेट एट द मार्केट वैल्यू लेनी है हर जो भी है। ठीक है, अगर कोई भी एसेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है और उसके साथ में उसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है और एक नॉर्मल वैल्यू भी दिखा रखी है, क्योंकि हिस्टोरिकल पे चलती है हमारी एसेट्स, तो अगर मार्केट वैल्यू उसकी दिखा रखी है तो मार्केट वैल्यू पे आपको लेके चलना है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स जो भी हैं आपकी, उसमें इन्वेस्टमेंट ऐड करनी है, उसमें करंट एसेट्स ऐड करनी है आपने, यानी फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट प्लस में इन्वेस्टमेंट, उसमें से माइनस क्या करना है आपको, आउटसाइड लाइबिलिटीज जो भी होंगी आपकी, लेस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको लेस करना है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपकी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी आपकी, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगी आपकी नेट एसेट, नेट टेंजिबल एसेट्स। और जब आपकी नेट टेंजिबल एसेट आ जाएगी तो आपको क्या करना है, देखिए वैल्यू ऑफ नेट एसेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जितने भी इक्विटी शेयर है उसको आप डिवाइड कर दोगे, आपकी शेयर की वैल्यूएशन हो जाएगी। ठीक है, और एक दूसरा मेथड देखिए क्या है नेट एसेट्स निकालने का, ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी भी हैं वो, ठीक है, इक्विटी प्लस में रिजर्व और सरप्लस जो भी है आपके पास वो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो हैं वो, प्लस में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, अगर आपने एसेट की रिवैल्यूएशन करी है तो उससे अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो, और उसमें माइनस क्या करना है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करके आपका क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो नेट एसेट्स आ जाएंगी तो वैल्यू ऑफ नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए प्रिकॉशंस फॉर नेट एसेट मेथड। अगर आप नेट एसेट मेथड को यूज़ कर रहे हो तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपको पहले ध्यान में रखने चलनी पड़ेगी। ठीक है, फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन अकाउंट व्हाइल वैल्यूइंग द शेयर्स अंडर नेट एसेट मेथड। अगर आप शेयर की वैल्यूएशन कर रहे हो नेट एसेट मेथड से, आपको ये प्रिकॉशन ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। फर्स्ट, प्रिकॉशंस फॉर वैल्यूइंग द एसेट। जब आप
एसेट्स निकाल रहे हो, नेट एसेट, तो क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी? फर्स्ट, द एसेट्स आर टू बी टेकन एट द रियलाइजेबल वैल्यू। ये हमने बात कर ली है कि मार्केट वैल्यू पर हमने क्या लेना है, एसेट को लेके चलना है। एंड इफ द रियलाइजेबल वैल्यू इज नॉट मेंशन्ड देन द एसेट शुड बी टेकन आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन। और अगर देखिए कहीं पर आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा कि ये जो भी एसेट है, जो भी एसेट का नाम दे रखा होगा वो ये है 2 लाख की, ठीक है, और नीचे दे रखा होगा इसकी मार्केट वैल्यू है 1,60,000 की, तो आपको क्या लेना है, 1,60,000 वैल्यू लेनी है उसकी, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्या होगा, एसेट आपको 2 लाख की ही दे रखी होगी और आपको फिर क्या करना है, उसमें जो भी डेप्रिसिएशन दे रखा हुआ है, डेप्रिसिएशन इतने % लगता है, तो वो डेप्रिसिएशन निकाल के आपको उसमें डिडक्ट करके फिर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखना बात जब आप क्वेश्चन करोगे। This is done because of the reason that the present inflationary condition, it is very unrealistic to value the asset at their book value। देखिए अगर आज के वे में देखें तो वैसे तो देखिए जो भी एसेट है वो बुक वैल्यू पे लिखी होती है। मान लो हमने कोई प्लांट खरीदा था, वो हमने एक पुराने टाइम पे 1 लाख रुपए का खरीदा था और आज उसकी कीमत 50 लाख की हो गई है, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी गलत आएगी अगर हम उसको बुक वैल्यू पे ही दिखाएंगे, तो इसलिए उसको मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू पर लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा, द फिक्शिशियस एसेट लाइक प्रीमियरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस एटसेट्रा शुड बी इग्नोर्ड। कोई भी फिक्शिशियस एसेट दे रखी होगी, काल्पनिक एसेट लाइक प्रीमियरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, को हमने इग्नोर करके चलना है, ठीक है। आगे देखिए, इंटेंजिबल एसेट्स जो भी दिखती नहीं है आपको, जैसे पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, है ना, वो शुड बी टेकन वेदर दे अपीयर इन द बैलेंस शीट। उनको तभी लेना चाहिए कि अगर वो बैलेंस शीट में दिखा रखी है, अगर बैलेंस शीट में दिखा रखी है तो लेके चलेंगे उसको, ठीक है। The appropriate provision should be made for bad and doubtful debt on the amount of sundry debtors। आपको प्रोविज़न बना के चलना चाहिए डाउटफुल डेप्ट और द सन्ड्री डेटर्स के ऊपर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आर आल्सो टेकन एट द मार्केट वैल्यू, और इन्वेस्टमेंट भी आपको क्या लेनी है, मार्केट वैल्यू पर लेनी है। अब उसका क्या प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे, प्रिकॉशन फॉर वैल्यू इन द आउटसाइड लाइबिलिटी। देखो हम लोग को एक आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करनी थी ऊपर वाले अपने को जो वो दे रखा था ना फॉर्मूला, देखो यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, 1 मिनट। ये देखो आउटसाइड लाइबिलिटी, पहले हमने प्रिकॉशन लिया नेट एसेट निकालने के लिए, ठीक है, और अब प्रिकॉशन ले रहे हैं आउटसाइड लाइबिलिटी के लिए, ठीक है। जब आउटसाइड लाइबिलिटी निकाल रहे हो तो देखो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं। वैल्यू इन द आउटसाइड लाइबिलिटी, एडिक्वेट प्रोविजन शुड बी मेड, प्रोविज़न आपको बनाना चाहिए जो भी, ठीक है। ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटी शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट। जो भी आपने वैल्यू ऑफ एसेट्स निकाली है टोटल, उसमें से जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटी है वो आपको माइनस करनी है। क्या करनी है, माइनस करनी है। द क्लेम्स फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम है उसको किस में से डिडक्ट करना चाहिए, वैल्यू ऑफ एसेट्स में से। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना भी आप क्लेम दे रहे हो उसको कहाँ से डिडक्ट करोगे, वैल्यू ऑफ एसेट में से माइनस कर दोगे, ठीक है। द कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी लाइकली टू मैच्योर शुड आल्सो बी डिडक्ट। कोई भी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है जो मैच्योरिटी पे आ गई है तो उसको क्या करना है, डिडक्ट करना है आपने, ठीक है। ये याद रखना कब, जब आप आउटसाइड लाइबिलिटी को वैल्यू कर रहे हो। अब आगे देखिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ नेट एसेट मेथड। अगर आप नेट एसेट मेथड यूज़ करके वैल्यू ऑफ शेयर निकाल रहे हो तो उसकी क्या डिसएडवांटेज हो सकती हैं। फर्स्ट, अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ शेयर इज सर्टेन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। इस मेथड के अंदर जो वैल्यू ऑफ शेयर आप निकालते हो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, दिस मेथड इज फार फ्रॉम रियलिटी व्हेन देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी फॉर लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इन द नियर फ्यूचर। देखिए ये बोलता है कि अगर आप अपनी कंपनी की लिक्विडेशन के टाइम पर ये नेट एसेट मेथड यूज़ करते हैं, वैसे मोस्ट ऑफ ये दे रखा है कि जब कंपनी की लिक्विडेशन होती है तो नेट एसेट मेथड को यूज़ करके हम वैल्यू ऑफ शेयर करते हैं। लेकिन अगर आगे फर्दर फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उस कंपनी की लिक्विडेशन की, तो फिर वहाँ पर अब ये यूज़फुल ही नहीं है ना। सेकेंड, द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी are not at all taken into account under this method and the shareholder are very much interested in the earning of the company। इसमें
इस मेथड के अंदर अर्निंग ऑफ द कंपनी पे कोई ज़्यादा वो नहीं, दबाव नहीं दिया गया है, प्रेशर नहीं दिया गया है, कोई लिया ही नहीं गया है उस अर्निंग ऑफ द कंपनी को। और जबकि जो अर्निंग ऑफ द कंपनी है उसके अंदर शेयर होल्डर मच इंटरेस्टेड होते हैं और इसके अंदर उसे इग्नोर किया गया है, वो बात ही नहीं कही गई। ठीक है। थर्ड, देयर इज कंसिडरेबल स्कोप ऑफ पर्सनल बियासनेस इन कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। क्या है, कंसिडरेबल स्कोप है कि पर्सनल बियासनेस हो सकती है इसके अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट के, भाई खुद की बियासनेस मतलब कि हम अपने अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू निकालनी है हमने, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको कम भी लगा सकते हैं, उसको ज़्यादा भी लगा सकते हैं, तो पर्सनल उसके अंदर क्या कहते हैं धांधली की जा सकती है। ठीक है। Some of the important factors which affect the value of the share are totally ignored under this method, like nature of the business, financial ratio, future prospect of the company. कुछ important factors हैं जो हमने अभी factors पढ़े थे ना, कौन कौन से factors value affect करते हैं shares की, उसमें कुछ factor ऐसे हैं जो इस method के अंदर ignore ही किए जाते हैं proper, like business का nature क्या है, financial ratio क्या है, future prospect of the company क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ में क्या किया जाते हैं, इनको इग्नोर ही कर दिया जाता है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखिए जो ये मेथड है वो कहाँ सूटेबल होता है। द नेट एसेट मेथड इज सुटेबल अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस व्हेन द कंपनी इज इंटेंडेड टू बी लिक्विड, अगर कंपनी लिक्विडेटेड होने वाली है। ठीक है। सेकंड, व्हेन द कंपनी इज कॉन्टिन्यूसली इनकरिंग लॉसेज, कंपनी को कॉन्टिन्यूस लॉसेज होते जा रहे हैं एंड देयर आर नो चांस ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, और कोई चांस नहीं है कि ये फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट करेगा, ये बिजनेस चलेगा ये। ठीक है। थर्ड, व्हेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इज नॉट अवेलेबल, कि कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी की कितनी बिजनेस कैपेसिटी, कितनी अर्निंग कैपेसिटी है, वो अवेलेबल ही नहीं है बिजनेस को तब। फोर्थ, व्हेन द स्कीम ऑफ द अमालगमेशन ऑफ द कंपनी इज टू बी फॉर्मुलेटेड, कि जो कंपनी की जो अमालगमेशन की स्कीम है वो फॉर्मुलेट करी गई तब ये हम यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। और फिफ्थ देखिए, व्हेन अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉज और एनी अदर लॉज इट इज़ रिक्वायर्ड टू वैल्यू द शेयर ऑफ द कंपनी विद दिस मेथड। और टैक्स लॉ के बारे में बात करें, कोई और लॉ के बारे में बात करें, तो कंपनी वो बोलते हैं कि कंपनी के शेयर को इस मेथड से वैल्यूएट किया जाए। ठीक है। तो कहाँ कहाँ ये सूटेबिलिटी है इस मेथड की, जो जहाँ जहाँ सूटेबिलिटी है वहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। अब हम एक इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलिस्ट्रेशन में देखिए क्या देखा है। द फॉलोइंग इज समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। शेयर कैपिटल 50,000 शेयर हैं, 20 रुपये एक का, तो यहाँ हो गए 10 लाख। रिजर्व हो गए हमारे 4,40,000 के, 12% डिबेंचर हो गए, 3 लाख के, करंट लाइबिलिटी हो गई 7,40,000 की, टोटल हो गया 24,80,000। ठीक है। आगे देखिए, फिक्स एसेट दे रखी है 13,20,000 की, करंट एसेट दे रखी है 8,80,000 की, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2,80,000 की। ठीक है, टोटल ये। अब देखो, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, यानी रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है किसकी, इन दोनों की, कितनी, 24 लाख। और इधर क्या है, ये है। ठीक है। इधर क्या बनती है, देखो इधर हम देखते हैं कितनी बनती है। इधर बनती है, ये हो गई 14, 14 और 8 हो गई 22। ठीक है, 22 लाख की बनती है, और लेकिन रिलायजेबल वैल्यू उसकी 24 लाख की है, तो हमने ये वैल्यू नहीं लेनी, हमने रिलायजेबल वैल्यू लेनी है। ठीक है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द शेयर, तो यानी जब हम नेट एसेट निकालेंगे तो हमने रिलायजेबल वैल्यू लेनी है, ये वैल्यू। तो देखो अब निकालते हैं हम नेट एसेट। देखिए, नेट एसेट का मतलब रिलायजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है। और रिलायजेबल वैल्यू ऑफ एसेट यही है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये इग्नोर हो गई हमारी। ठीक है। तो ये जो है ये हमको दे रखी है रिलायजेबल 24 लाख। ठीक है, इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करनी है, तो देखो 24 लाख ये रही, देखो ये दे रखी है। आउटसाइड लायबिलिटी डिबेंचर है और करंट लायबिलिटीज दे रखी है 3 लाख और 7,40,000 के ऊपर देख लो क्वेश्चन में ये दे रखी है, ये देखो दिखाती हूँ मैं आपको, ये डिबेंचर्स 3 लाख के और करंट लायबिलिटी 7,40,000 आउटसाइड लायबिलिटी हो गई है हमारी। ठीक है। इसको माइनस कर दिया तो आ गया 13,60,000 आ गया। तो अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स, नेट एसेट आ गई हमारी 13,60,000 की, इसको डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर देखो कहाँ है, ये दे रखे कितने शेयर्स हैं, ये रे 50,000 शेयर्स हैं। ठीक है, 20 ईच के थे। अब हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू रियल में क्या होगी। अब तो 20 ईच का दिखा रखा था ना, नेट एसेट हो गई 13,60,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000 से डिवाइड करो तो
रियल वैल्यू इसकी क्या हो गई 27.20 इस टाइम पे चल रही है 27.20, ठीक है, इसके शेयर की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया। एक और इलिस्ट्रेशन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला, ये छोटा था। तो देखिए क्या क्या दे रखा है। 25,000 शेयर हैं 20 ईच, तो शेयर की संख्या कितनी हो गई, वैल्यू नंबर ऑफ द शेयर 25,000। 5 लाख हो गया। रिजर्व हैं 1,80,000 के। प्रॉफिट एंड लॉस हैं 1,61,000 के। 12% डिवेंचर हैं 4 लाख के। क्रेडिटर्स हैं 44,000 के। और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है 50,000। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है 1,05,000 और टोटल हो गया 14,40,000। ठीक है, और देखिए एसेट साइड में देख लो क्या क्या है। गुडविल है 2,10,000 की। प्लांट एंड मशीनरी है 3 लाख की। फर्नीचर है 50,000 के। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 5 लाख की है, लेकिन मार्केट वैल्यू 4,40,000 की, तो हम इसको मार्केट वैल्यू पे लेंगे। हमने बोला था ना कि इन्वेस्टमेंट को भी हम किस पे लेके चलेंगे, मार्केट वैल्यू पे। स्टॉक है 1,80,000 का। डेटर है 1,20,000 के। बैंक बैलेंस है 50,000 का और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं 30,000 के। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, गुडविल इज वैल्यूड रीवैल्यूड एट 2,50,000। देखो गुडविल यहाँ 2,10,000 की दे रखी है ऊपर, ये देखो, लेकिन रीवैल्यू हुई है, यानी कि उसकी रीवैल्यूएशन हुआ है उसका, तो 2,50,000 की, तो हम 2,50,000 की लेके चलेंगे। भाई प्लांट एंड मशीनरी एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 2,50,000। और देखो प्लांट एंड मशीनरी की यहाँ पर वैल्यू है 3 लाख की, अब वो रिवैल्यूएट हो गई, वो कम की हो गई 2,85,000, तो हम 2,85,000 लेके चलेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू। डेटर आर सब्जेक्टेड टू बी प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स 7%। जो डेटर है उनका प्रोविजन बनाना है 7% का। ठीक है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द शेयर द नेट एसेट बेसिड। देखिए अब नेट एसेट वैसेट क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करनी है। तो देखो एसेट निकालते हैं पहले। गुडविल बोला था कि 2,50,000 की हो गई, वैसे 2,10,000 की थी। प्लांट एंड मशीनरी 2,85,000 की, कोई 3 लाख के थे, 2,85,000 के जो रियलाइज्ड वैल्यू आ गई उसकी। फर्नीचर जो दे रखा था 50,000 का, वही आ गया। इन्वेस्टमेंट जो मार्केट वैल्यू पे 4,40,000 आ गई। स्टॉक है हमारा 1,80,000 का ही। डेटर जो थे 1,20,000 है, जिसमें से 7% क्या देना था, उसको प्रोविज़न बनाना था, तो 7% को माइनस कर दोगे डेटर में से, ये आ गया 1,11,600। बैंक बैलेंस हमारा 50,000 और जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको इग्नोर करेंगे, हमने बोला था, है ना। ये आ गई हमारी सारी एसेट्स। अब इसमें से माइनस करेंगे जो आउटसाइड लाइबिलिटी है। 12% डिवेंचर 4 लाख के। क्रेडिटर है 44। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी आएगा 50,000 का। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड भी आएगा 1,05,000 का। और जो इसको नेट एसेट, अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ गया 7,67,600। ठीक है, ये आ गई हमारी नेट एसेट्स। अब क्या करेंगे, जो आपको शेयर्स की दे रखे थे, देखो शेयर्स कहाँ हैं, ये देखो 25,000 शेयर थे। अब जो भी आपकी नेट एसेट्स आई उसको 25,000 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी। देखो दिखाती हूँ नेट एसेट्स। देखिए नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जो नेट एसेट आई थी हमारी 7,60,600 आई थी, 25,000 से इसको डिवाइड किया तो 30.704, ये इसकी क्या आ गई, शेयर की वैल्यू आ गई। ठीक है, वैसे 25 रुपये थी और अब क्या आ गई, 25 थी कि 50 थी, 1 मिनट, 20 रुपये थी, सॉरी। अब इसकी वैल्यू कितनी है आज के टाइम में, क्या वैल्यू चल रही है, 30 रुपये चल रही है। जब 20 रुपये वैल्यू थी 30.70 चल रही है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसमें मैंने आपको 2 इलिस्ट्रेशन करा दिए कैसे करना है क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इस मेथड में देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। इस मेथड में हमने नेट एसेट मेथड में इसका फॉर्मूले पढ़े। 2 फॉर्मूलाज हैं इसके, एक तो एसेट को मार्केट वैल्यू पे और फिर नेट एसेट का दूसरा फॉर्मूला आ गया हमारा, ये कैलकुलेशन कैसे करनी है वैल्यू ऑफ शेयर की वो पढ़ा। प्रिकॉशंस कौन से लेने हैं एसेट को वैल्यूएशन करने के लिए और आउटसाइड लायबिलिटी को वैल्यूएट करने के लिए, और डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड के और सूटेबिलिटी कहाँ है इस मेथड की। और एक इलिस्ट्रेशन छोटा वाला हमने पढ़ा जो नॉर्मल है और एक थोड़ा बड़ा इलिस्ट्रेशन इसका हमने पढ़ा कि कैसे हमने सॉल्व आउट करना है अगर हमारा क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको नेट एसेट मेथड। अगर वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।